जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4। तो क्लास 4 में आज हम लोग जो हैं लेसन नंबर 14 का हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पेंटिंग। लेसन नंबर 14 का क्लास 4 सोशल स्टडी में लेसन नंबर 14 का पेंटिंग पढ़ना है। तो इस पे आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे। पेंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग one's वंस आइडिया एंड व्यू। पेंटिंग जो है, आप जानते ही हैं, पेंटिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। जो अपने विचारों को पेंट करके बनाना, उसे देखना। अर्ली मैन लिव्ड इन केव एंड यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द वॉल्स ऑफ द केव। पहले के लोग गुफाओं में रहा करते थे और वे लोग दीवार के ऊपर कुछ न कुछ पिक्चर गुफाओं का बनाया करते थे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इम्प्रूव्ड विथ पासेज ऑफ टाइम। तो इस तरह से पेंटिंग का काम जो है दिन पर दिन बढ़ता गया और समय बीतता गया। अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, अजंता का गुफा आप लोग महाराष्ट्र में देखे होंगे, हैव सम ऑफ द बेस्ट पेंटिंग इन ब्राइट कलर्स। उसमें एक बेस्ट पेंटिंग किया गया है जो कि ब्राइट कलर में है। और आप ये देखते हैं, पेंटिंग इन ब्राइट कलर। दे टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ दोज टाइम। तो हम लोगों को ये उस समय का लाइफ स्टाइल जो है, उस समय के लोगों का पेंटिंग से ही हम लोगों को पता चल जाता है। अजंता केव हैव द फाइनेस्ट पेंटिंग विच आर 15 years ओल्ड। अजंता गुफा का ये सबसे अच्छा पेंटिंग है जो कि 1500 वर्ष पुराना है। दे वर मेड बाय बुद्धा। वे लोग बुद्धा को बनाए हैं। सच पेंटिंग आर मूरल पेंटिंग। वैसे पेंटिंग को मूरल पेंटिंग, वो म्यूरल पेंटिंग होते हैं। द मुग़ल किंग्स हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। उस समय मुग़ल के राजा के समय थे, उस समय मुग़ल के राजा, वो पेंटिंग में बहुत ही उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगता था। द आर्ट ऑफ राजस्थानी स्टाइल एंड कांगड़ा स्टाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी फेमस। तो उस समय का कला जो था, राजस्थानी स्टाइल हुआ, कांगड़ा स्टाइल हुआ हिमाचल प्रदेश का, ये बहुत ही फेमस था। मिनिएचर पेंटिंग्स आर द पेंटिंग्स डन ऑन मटेरियल सच एज पेपर और क्लॉथ। मिनिएचर पेंटिंग वो होते हैं जो कि कुछ मटेरियल से बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, पेपर और क्लॉथ से, कपड़ों से। तो हैंडीक्राफ्ट एक होता है। तो हैंडीक्राफ्ट में आप देखेंगे कि द हैंडमेड मेड डेकोरेटिव आइटम आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट। हाथ से बनाए गए चीज़ों को सजा करके उसे हम लोग हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। सम फेमस आइटम आर टेराकोटा हॉर्सेज ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे इस घोड़े को देखेंगे, वेस्ट बंगाल का। पपेट्स ऑफ राजस्थान, कैन एंड बम्बू आइटम्स ऑफ त्रिपुरा, साड़ीज ऑफ तमिलनाडु एंड ब्रास आइटम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उन सबों के चीज़ जो हैं, कुछ लोग चीज़ों से तैयार किया जाता था, हाथों से बना करके लोग ऐसे ऐसे चीज़ तैयार करते थे।
तो इस तरह का भी पेंटिंग का काम ये होता है। और हम लोग देखते हैं एक डांसेज भी होता है, नाच गाना, जैसे हम लोग डांसेज। इंडिया इज नॉन फॉर इट्स वेराइटी ऑफ क्लासिकल एंड फोल्क डांस। भारत को बहुत प्रकार की भिन्न प्रकार की क्लासिकल डांस और फोल्क डांस के नाम से जाना जाता है। द क्लासिकल dances have previous set rules that have been followed traditionally over the country। तो ये क्लासिकल डांस जो होता है बहुत प्रकार के इसके रूल हैं, सेट्स हैं, हैव बीन फॉलोड ट्रेडिशनल। हर देशों का एक पहचान बनता है। द डांसेस सो ग्रेसफुल हैंड एंड लेग पॉस्चर। तो ये डांसेस जो हैं उसमें ज़्यादा रोल जो होता है हाथ और पैरों की होती है, एंड मोमेंट उनकी गति होती है। द डांसेज आल्सो शो वेरियस फीलिंग्स थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का उसमें भी रोल होता है। द क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया हैव बीन शोन इन द टेबल दैट फॉलो। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया स्टेट, इसको आप चार्ट को पढ़ करके आप मालूम कर सकते हैं। जैसे डांसेज ऑफ फॉर्म, भारतनाट्यम है, स्टेट तमिलनाडु का है। तो इस तरह से अनेक स्टेट के कौन कौन से डांस हैं उसके सब नाम हैं, इसको आप पढ़ करके मालूम कर सकते हैं। द फोल्क डांसेज आर परफॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी। फोल्क डांस क्या होता है? एक सामूहिक डांस होता है। लोगों, एक से अधिक लोग इसमें अपना रोल करते हैं। फोल्क डांस है परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज वेडिंग। और ये अपने अपने स्टेट का एक मुख्य डांस होता है, जैसे कि वेडिंग में, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड सो ऑन। इन सबों में वो लोग नाचते हैं। द पॉपुलर फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया आर। तो इसमें आप देखेंगे कि इंडिया के कुछ ऐसे डांसेज हैं, गरबा एंड डांडिया जो कि गुजरात में होता है, और भांगड़ा गिद्धा पंजाब में, झूमर होता है राजस्थान में, बिहू होता है असम में, और चेरो डांस मिजोरम में। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार के डांस से अपनी अपनी वे डांस पहचान बनाते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाद्य, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। आवर म्यूजिक हैज कम टू वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जब नाच गाने जब होते हैं, डांस होते हैं, उसमें ये बजाए जाते हैं। इसमें म्यूजिक आवाज़ निकलती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक। ये 2 प्रकार के स्कूल होते हैं क्लासिक म्यूजिक के। दे आर हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द नॉर्थ इंडिया, एंड कर्नाटक म्यूजिक ऑफ द साउथ इंडिया। तो ये 2 तरह के म्यूजिक होते हैं। बोथ स्टाइल ऑफ क्लासिक म्यूजिक आर बेस्ड ऑन डिफरेंट रैग्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स। ये दोनों प्रकार के एक स्टाइल जो है क्लासिक म्यूजिक का, बेस्ड ऑन डिफरेंट रेंज ऑफ डिफरेंट टाइम्स, ओकेजन एंड इवन फॉर सीजन। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूड तबला, पखावज, मृदंगम, शहनाई, फ्लूट, संतूर, वीणा, वायलिन, सतरंगी, सरोद एंड सो ऑन। ये सब इंस्ट्रूमेंट के नाम है। तो इस प्रकार से हमारे देश में ये सब वाद्य यंत्र हैं। इनको लोग जो हैं डांस में यूज करते हैं, म्यूजिक में यूज करते हैं। ये सब प्रकार के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो इस लेसन में आज ये लेसन समाप्त हो गया। तब तक के लिए थैंक यू।